नमस्कार दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक यानी जो आज पार्ट है जो हम पढ़ेंगे वो हिंदी विधि भाग 13। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे हिंदू लॉ पार्ट 13, जिसमें हम जानेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं और इसमें जो अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किसी निर्वसियत हिंदू के मृत्यु के बाद में उसकी अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित एक संहिताबद्ध अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दों की परिभाषा दी गई है तथा यह अधिनियम कहाँ कहाँ और किन किन विधियों को अध्यारोही कर सकता है इसके संबंध में कुछ उल्लेख आगे हम करेंगे, यानी कि हम आगे कुछ बात करेंगे जिस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। किसी भी अधिनियम में उस अधिनियम की प्रस्तावना और उस अधिनियम के उपयोग आने वाले विशेष शब्दों की परिभाषा का समावेश होना नितांत आवश्यक होता है। एक प्रकार से अधिनियम की प्रस्तावना होती है जो न्यायालय को कानून के निर्वाचन के संबंध में कोई विशेष कठिनाई नहीं आने देती है। यह परिभाषाएं कानून को उसी रूप में प्रस्तुत करती हैं जिस रूप में विधायिका अधिनियम को प्रस्तुत करना चाहिए। परिभाषाएं जो होती हैं वो विधायिका के आशय से संबंधित होती है। परिभाषाओं के माध्यम से विधायिका के आशय को समझा जा सकता है, किंतु ध्यान रहे उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 कुछ विशेष प्रस्तुत करती है जिनमें विशेष शब्दों की परिभाषाएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं या कुछ और, जैसे गोत्रज। नंबर 1, हिंदू शास्त्रीय विधि के अधीन गोत्र का अधिक महत्व है। हिंदू शास्त्रीय विधि में गोत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को वंश का उल्लेख होता है। गोत्र के संबंध में पुरुष से होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गोत्रज होता है तो वह दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से ही संबंध रखते हैं या दत्तक के द्वारा संबंधित हो सकता है या होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत गोत्रज को उसे माना जाता है जो पुरुष पक्ष की तरफ से आपस में संबंधित होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि गोत्र से उन लोगों का होता है जो आपस में किसी पुरुष की तरफ से संबंधित होते हैं, जैसे कोई दो भाई आपस में गोत्र होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा फैक्ट है वह है बंधु। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत बंधु शब्द का अर्थ अगर हम जानने की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति आपस में केवल पुरुषों के तरफ से संबंधित नहीं होते हैं तो वह बंधु कहलाते हैं। कृष्ण चंद्र नायक बनाम नीसामणि AIR 1987 यानी कि 87 उड़ीसा 105 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निशा ने विधवा के रूप में संपत्ति प्राप्त की थी, इसलिए निशा मणि की मृत्यु होने पर धारा 15(2) का लागू होगी क्योंकि महिला ने आधी संपत्ति पति ससुर से प्राप्त की थी। तो उसके पुत्रियों के पुत्री न होने पर संपत्ति पति के वारिस को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत बंधुओं का महत्व इसीलिए है क्योंकि यदि किसी निर्वसित मरने वाले व्यक्ति के गोत्रज उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें संबंधित या जो उनकी संपत्ति होती है बंधु को प्राप्त होती है। तीसरा जो फैक्ट है वह है वारिस, यानी तीसरा जो मेन फैक्ट है वो वारिस है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अगर हम वारिस शब्द के अंतर्गत अगर वो सभी शामिल होते हैं जो किसी निर्वसियत मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयत किए बिना मर जाता है तो इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे, वह व्यक्ति के वारिस कहे जाते हैं। सामान्य सा अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बगैर वसीयत के मर जाने वाला व्यक्ति की संपत्ति में हक रखता है वह वसीयत वारिस कहलाता है। वारिस शब्द एक विशाल शब्द है। इस शब्द के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो किसी संपत्ति में उत्तराधिकारी होते हैं या उत्तराधिकार रखते हैं। निर्वसीयत शब्द कई बार आगे वीडियो में मैंने कई सारे हिंदू लॉ जो है उसमें कई सारे पार्टों में निर्वसीयत शब्द का इस्तेमाल किया। तो आज इसमें जानते हैं निर्वसीयत शब्द है क्या आखिर। तो जो चौथा फैक्ट है वह निर्वसीयत है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में बगैर वसीयत किए मर जाता है तो ऐसा व्यक्ति निर्वसीयत कहलाता है। उपेंद्र दास बनाम चिंतामणि देवी AIR 1963 कोलकाता के प्रकरण में कहा गया था, एक निर्वसीयती हिंदू की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के उपरांत उसकी एक विधवा 2 पुत्र जीवित थे, जबकि वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ हो जाने के पूर्व भी उत्तराधिकार संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।
थी वहाँ उत्तराधिकार को हिंदू स्त्री संपत्ति का अधिकार अधिनियम के प्रावधान द्वारा निर्धारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त चूंकि निर्वसियत की विधवा के पास कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त मृतक पति की संपत्ति का विभाजन कराने के दावा करने का अधिकार था। कोई भी ऐसा पति व्यक्ति जो बगैर वसीयत के मर जाता है इस अधिनियम के संदर्भ में निर्वसियत व्यक्ति कहलाता है। धारा 3 के अंतर्गत परिभाषा खंड में इस प्रकार से निर्वसियत की परिभाषा दी गई है। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। जब भी विधायिका किसी अधिनियम को प्रस्तुत करती है तो इस या अधिनियम किन विधियों को अध्यारोही करेगा इस संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख करती है। इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत विधियों को अध्यारोही करने हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, जिससे संबंधित विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित अनेक विधियां उपलब्ध हैं। ये विधियां टीका, स्मृति, शास्त्र, रीति रिवाज और प्रथाओं के माध्यम से जन्म दी गई हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तराधिकार से संबंधित उन सभी विधियों को समाप्त कर देता है यदि विधियां अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जाती हैं। उन विधियों का कोई महत्व नहीं रहेगा जो यदि किसी विधि किसी बात के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया तो उसे किसी हेतु किसी अन्य विधि की सहायता नहीं ली जा सकती। हिंदू उत्तराधिकार उन सभी विधियों का अतिक्रमण और अधिक्रांत करता है, उन पर अविभावी होता है जो यह अधिनियम का प्रभाव पूर्ण हिंदू शास्त्रीय विधि के अधीन चलन वाली सभी विधियों को निरस्त कर देती है। वह सभी विधियां, नियम तथा विनियम जो प्राचीन शास्त्रीय स्मृतियों, टीका और निर्वचन के अधीन प्रचलित थी उन सभी पर वर्तमान अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है। उत्तराधिकार के नियम जो कि हिंदुओं के संबंध में पहले लागू होते थे वह विभिन्न अधिनियम में समाविष्ट थे और इस प्रकार के विधान में भी उपरोक्त परिस्थितियों में निरस्त समझे जाएंगे। केवल अभियुक्त रूढ़ि और प्रथाओं को ही इस अधिनियम के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा गया है, अपितु उन सभी अधिनियमों को इस अधिनियम के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है जो उत्तराधिकार के संबंध में लागू होते हैं। जैसे हिंदू विधवा का विवाह अधिनियम 1856, हिंदू की संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1916 इन सभी अधिनियम को समाप्त कर देता है। इस अधिनियम के माध्यम से जिन विषयों के संबंध में उपलब्ध या उपबंध कर लिया गया है उन सभी विषयों के संबंध में पूर्व हिंदू विधि के शास्त्र का कठिन नियम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं निर्वचन, रूढ़ि या प्रथा जो कि पूर्व हिंदू विधि का अंश था उनको समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए इस अधिनियम में जहाँ तक उपबंध कर दिया जाएगा पूर्व हिंदू विधि के सभी विषय उनके जिनके संबंध में इस अधिनियम के उपस्थित कर दिया गया है वह सभी पूर्व विषय प्रभावहीन कर दिए गए हैं। हिंदू विधवा नारी के पुनर्विवाह करने पर उसे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए, खासतौर पर कई सारे टॉपिक होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 के अंतर्गत हिंदू विधवा जो होती है उसके पुनर्विवाह करने पर उसके उत्तराधिकार को हक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तराधिकार से संबंधित सभी विधियों को प्रभावहीन करती है। यह अधिनियम की धारा 4 उत्तराधिकार के संबंध में चलने वाली सभी विधियां प्रभावहीन कर देती हैं। यदि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत किसी हिंदू नारी को पुनर्विवाही करने पर उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होने का प्रावधान था तो ऐसे प्रावधान को इस उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रभावहीन कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 4 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की प्रभावशीलता निराकृत कर देती है। प्राचीन विधि के अधीन एक निर्वसियत मरने वाले पुरुष के अधीन समकालीन उत्तराधिकार गण का केवल एक पुत्र था और पुत्र एवं पूर्व मृत का पुत्र एक पूर्व मृत पुत्र को हिंदू स्त्री का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 द्वारा बढ़ा दिया गया। वर्तमान समय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या आप कह सकते हैं उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन एक विधवा समकालीन तौर पर अनुसूचित वर्ग में एक विनिर्दिष्ट किए गए एक पुत्र पुत्री और दूसरे उत्तराधिकारियों तथा धारा 9 के अनुसार सभी उत्तराधिकारियों का उपवर्जन के साथ साथ विरासत में प्राप्त करती है। धारा 14 में यह प्रावधान करती है कि एक हिंदू स्त्री द्वारा धारण किए गए संपत्ति चाहे अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो तो उसके ऊपर पूर्ण स्वामी का हैसियत है, उसके द्वारा अभिधारित किया जाएगा, ना कि केवल एक परिसीमित
किए गए स्वामी द्वारा, अतः विधवा अत्यंतिक रूप से उसके हिस्से को ग्रहण करती है। एक विधवा द्वारा पुनर्विवाह अपने पति से उसके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई संपदा को अर्जित करने के लिए एक आधार हो सकता है। यद्यपि पुनर्विवाह विरासत संपदा के संबंध में उनकी योग्यता में से कोई एक, किंतु उस अयोग्यता को कतिपय उत्तराधिकार का पद सीमित कर दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को 1856 को उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा स्पष्ट तौर पर निश्चित नहीं किया गया, बल्कि अधिनियम की धारा 4 एक ऐसी विधवा के मामले में पूर्वोत्तर अधिनियम की परिवर्तनीयता को निराकृत कर दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।